बहुत मेहनत से काम किया क्राइम फाइटिंग में भी, और उसके अलावा जिस तरह पुलिसिंग को ठीक किया वहाँ पे, उसकी भी मिसाल काम मिलती है। दो चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट खिदमत मरकज़ से रिलेटेड हैं। पहली कि यहाँ का खिदमत मरकज़ अभी सिर्फ ऊपर पब्लिक के लिए खुला हुआ था, हम इमीडिएटली इसको नीचे भी पब्लिक के लिए खोल देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अकोमोडेट हो सकें। दूसरा, इमीडिएटली मैंने आईजी साहब से बात की है, हम इसको 24 घंटे का खिदमत मरकज़ सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो अब लोग किसी भी टाइम 24 घंटे में आके इस्लामाबाद के लोग आके अपनी चीज़ें जो यहाँ पे मसले मसाइल हैं वो हल करा सकते हैं। ये पाकिस्तान का उन वाहिद मरकज़ में से है जो 28 किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और चाहे वो एक्साइज रिलेटेड है, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट रिलेटेड है, चाहे वो ट्रैफिक रिलेटेड है, चाहे वो पुलिस की दीगर किस्म की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। तो इसमें भी हम मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे जो और कोई चीज़ें रह गई वो भी पूरी करें। उसके बाद एक चीज़ आज अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि मेरी मीडिया के दोस्तों से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आप इस्लामाबाद जो पुलिस के थाने 27 हैं, आप उनकी वीडियो बना लें ताकि 3-4 महीने बाद आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो उसके ऊपर हम जंगी बुनियादों पे काम शुरू करने लगे। मारगला का ट्रैक जो था वो काफ़ी इंसिडेंट उसमें आ रहे थे सामने, उसके लिए अलहदा पेट्रोलिंग पुलिस हम तकरीबन हमने शुरू कर दी है, लेकिन उसका बाकायदा और लंबे चौड़े लेवल पे हम अगले थोड़े दिन में शुरू कर देंगे मैसिव स्केल में। चाइनीज़ सिक्योरिटी के लिए इन्होंने फौरी तौर पे आते ही काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, इंशाल्लाह वो भी इंश्योर कर रहे हैं। तो अगले दिनों में आपको इस्लामाबाद पुलिस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्राइम को नीचे लाना है। अगर लाहौर में 30% क्राइम नीचे आ सकता है ओवरऑल पंजाब में, तो इस्लामाबाद में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आईजी इस्लामाबाद के होते हुए इंशाल्लाह ताला क्राइम नीचे आएगा। प्लस इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम है वो बड़ी मेहनती है, और मेरा ख़्याल है कि ये सारे टीम के मिल के इसमें आपको अगले 3 से 4 माह में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह अच्छे अफसर आके, आप भी अच्छे हैं, आपने पंजाब में आपका देखा वो अच्छा काम है। सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद में पुलिस का जो है वो है करप्शन। आप करप्शन को लीगलाइज इसलिए कर रहे हैं, मेरी थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा। तफ्तीश का जो निज़ाम है, तो बजट जो है उन तफ्तीशियों को मिलता नहीं। एक मुलज़म पे अदालत पे जाना आना, देखिए मैं आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपका सवाल मैं बिल्कुल पिक कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा सुन लेना आगे। और इस्लामाबाद, मुझे इस्लामाबाद पुलिस के बारे में कोई शक नहीं, 27 थाने हैं, मॉडल बाहर से बन जाएंगे। अंदर जब निज़ाम ही ठीक होगा, यहाँ पे देखें ना, PSP अपनी कैटेगरी या दूसरी अपनी है, दूसरी। अच्छा, मैं एक सेकंड, ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी। आप मौका दें, आप 4 महीने बाद 5 महीने बाद, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं, मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, मैक्सिमम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, निज़ाम में जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट कर देंगे, परफेक्ट हम नहीं कर, मैं ना दावा कर रहा हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन ये और टीम इनकी मिल के उसको बेहतर से बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद पुलिस को दो जो इनकी ज़रूरियात हैं, एक तो जेल नहीं है इस्लामाबाद में, फॉरेंसिक लैब नहीं है, उसके लिए दोनों चीज़ों पे काम शुरू कर दिया है, मैंने आते ही काम शुरू कर दिया, जेल के ऊपर भी और लैब के ऊपर भी, और आपको ऑफिशियली जल्दी इसके ऊपर अच्छी खबर मिलेगी। आपने बताया कि 2 जो अफसरान जो सीनियर थे वो जा रहे हैं, उनको हम रज़ाकाराना तौर पर पोस्टिंग, अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, उनके बदले कोई और भी प्लान है कोई? देखिए ऑफिसर्स तो पूरे करने हैं ना, यहाँ पे जितनी सीटें खाली होंगी इंशाल्लाह ताला ऑफिसर्स को पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उनको भी जो दूसरे ऑफिसर जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं उनको भी अच्छी जगह पे लगाएंगे इंशाल्लाह। ये उसके बाद आप
इसको पूरा करने के बाकी जो अफसर रफ्तार से पीछे रह जाएंगे उनके लिए क्या रहेगा? वही जो आईजी साहब की रफ्तार के साथ चलेगा। नकवी साहब, इस्लामाबाद के अंदर जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम या दूसरे क्राइम के खात्मे के लिए कुछ इकदाम करें, तो क्या जो पिकेट्स है दोबारा बहाल कर रहे हैं आप उनको? ये इनके ऊपर छोड़ूंगा, जो इनका फैसला है। मेरा इनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि क्राइम नीचे लाना है, और मुझे बड़ी उम्मीद है ये लाएंगे। स्ट्रेटजी इनके ऊपर है। सर ये बताइए कि माजी में हमने देखा है जो साबका बॉस भी थे इस्लामाबाद पुलिस को, उन पर पॉलिटिकल होने का इल्ज़ाम लगता रहा, आज भी एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होने जा रही है, क्या डिफरेंट होगा आपके दौर में और मौजूदा जी साहब? देखिए, पब्लिक को 3-4 चीज़ों से गर्ज है। क्राइम नीचे आ जाए, उनका केस 100% रजिस्टर हो। इस चीज़ में मेरी 1% भी टॉलरेंस नहीं होगी कि किसी की FIR रजिस्टर ना हो। हमने ये चीज़ इंश्योर इन्होंने पहले भी की है। ये नहीं हो सकता कि कोई मेरे पास आ जाए और कहे कि जी मैं 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ और मेरी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। तमाम थानों में क्राइटेरिया बना होगा, लिखा होगा, और वो अवेज़ा होगा बड़ा क्लियरली कि अगर चोरी की FIR है तो 24 घंटे में दर्ज होना लाजमी है। अगर कोई एक्स चीज़ की FIR है वो 72 घंटे में होना लाजमी है। अगर किसी चीज़ की वेरिफिकेशन चाहिए या कुछ है, उसका जो भी एक क्राइटेरिया है वो हर थाने में लिखा होगा। और अगर कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं करेगा अपना क्राइम लेवल नीचे लाने के लिए, तो वो ज़िम्मेदार खुद होगा। इस पे कोई माफ़ी नहीं है। हुसैन नकवी साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है काम के हवाले से? मैं वज़ीर आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ 25 साल का है, और वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ भी है, एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं, लेकिन खैर उनको करने दें, मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा ताल्लुक़ उसी तरह का स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह। नकवी साहब ये भी बताइएगा कि पुलिस हज़ारों लोगों के लिए जो है थानों में 23 से 24 के करीब एहलकार तैनात होते हैं, आपको लगता है कि नफरी की कमी के बाद नफरी पूरी करेंगे? हम तकरीबन 2000 की तो अभी प्रपोज़ल भेज रहे हैं, जो शॉर्ट है वो हम फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को प्रपोज़ल भेज रहे हैं, बिकॉज हमें चाइनीज़ सिक्योरिटी के लिए फोर्स चाहिए, और उसके अलावा भी जो कमी होगी वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। पर सिक्योरिटी का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी इनिशिएट की है, मतलब क्या होता है वो FIA कर रही है, रैप कर रही है, उनको कमेटी बनाई है। FIA हमारे पास नहीं, गवर्नमेंट ने जो वो उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, नहीं हमारे से रिलेटेड नहीं। साहब तो इस्लामाबाद मैं एक सेकंड पूरे कर लूँ, एक सेकंड। हाँ जी, सिक्योरिटी के हवाले से आज प्रेस रिलीज भी जारी की है, वो उसका क्या तरीकाकार होगा और कब से? हमने इनिशियल शुरू कर दी है, लेकिन प्रॉपरली इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे, लॉन्च करेंगे, और उसके बाद फोर्स इन्होंने इकट्ठी करना शुरू कर दी है। इनिशियली शुरू की थी, बट हम प्रॉपर आपको करके साथ दिखाएंगे आपको सारी की सारी। साहब हमारा पूरी कंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में उलझी हुई है, आपका सोशल इश्यूज़ की तरफ ध्यान। मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, थाने का नाम तो नहीं लेता। कल एक माई जो है वो मिसिंग अपनी बेटी का केस लेकर गई है कि जी मेरी बेटी मिसिंग हो गई है। आगे से SHO कहता है कि वो किसी के साथ भाग गई है। तो ये आप अनएथिकल वर्ड्स और ट्यून्स जो हैं ये पुलिस में कब चेंज हो? मैं इस पर क्योंकि मुझे डिटेल नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो चेक कर लेंगे। देखें, कोई केस के ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। एनीवेज, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि अच्छी तरह डील करें हर एक को, ये कोशिश है। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैमरे के मजीद को इसमें इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। मैं जिस तरह थानों के ऊपर आपको कह रहा हूँ कि थानों की वीडियो बना लें, सेफ सिटी को भी आप मॉनिटर कर लें, इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी भी आपको बहुत बेहतर हालत में नज़र आएगा और बहुत एडवांस नज़र आएगा। सर मैं इस सवाल इस्लाहात के साथ कि आप FIA में भी इस्लाहात ला रहे हैं, क्योंकि FIA में बहुत करप्शन है, खासतौर पर मुल्क में जो बेरोज़गारी है, हमारे नौजवान जो है बेरोज़गारी से तंग आके मुल्क से बाहर जा रहा है। FIA जेन्युइन वीज़ा पर उनको डिपोर्ट कर देती है और उनको जो है ना पासपोर्ट सेल में बंद कर देती है। इसके लिए आपने क्या इकदाम किए? देखें, FIA डिपोर्ट तो बाहर से लोग डिपोर्ट होके यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान से जो नौजवान वीज़े ले रहे हैं जेन्युइन वीज़े पे डिपोर्ट कर देते हैं, पैसे मांगते हैं, ऑफलोड कर देती हैं, ऑफलोड कर देती है, वो उनसे पैसे मांगती है। देखें, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई हम अचानक 2 दिन 2 घंटे में कर देंगे। आपको FIA में भी चेंजेस नज़र आएंगी, उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको उधर भी चेंजेस नज़र आएंगी। 4-5 चीज़ों पे हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, जिसमें ओवर बिलिंग मेरे सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि आपका बिल अगर 10,000 है और आपको बिल 20,000 आ रहा है तो ये आपके साथ ज़्यादती है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी वो है, मैंने FIA को ऑलरेडी वो वाली टास्किंग की है। फिर बिजली चोरी के ऊपर कैंपेन है, उसके अलावा जो ये बाहर वीज़े पैसे लेके लोगों को भेज रहे हैं और उसके बाद कोई
पैसे खा जाता है, कोई दूसरी सिचुएशन बन जाती है। ये 3-4 प्रायोरिटीज़ उनको दी हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको साथ साथ रिज़ल्ट आएंगे और आपको उसमें भी वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरा ये था एक क्वेश्चन ये था कि इस्लामाबाद में 15-20 किलोमीटर का इलाका है, 27 थाने हैं, सिंपल ये पुलिस का मुतलका नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का मुतलका है। 2 नंबर चीज़ें मिलावट वाली, गोश्त आपको पानी वाला मिलेगा, मसाले आपको 2 नंबर मिलेंगे, मेडिसन आपको ठीक, ये जब मैं केमिकल वाला मिलेगा। मेरी बात सुने, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर ये होती हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम। इसकी सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद में इस वक्त जो आ गया, आपको पार्किंग नहीं मिलती जो। अच्छा, इसके मैं एक सेकंड, मैं जो ये आपने कहा मिलावट वाली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको पकड़ें और रोकें। इंशाल्लाह ताला आपको उसमें भी तब्दीली नज़र आएगी। बस मुख्तसर कमेंट चाहिए, आप कितने बाख्तियार हैं तमाम तर फैसलों के हवाले से? हमने देखा PCL कमेटी में आपका नाम ज़ाहिर वज़ीर दाखिला का होता है, आपका नहीं था। IG की जो पोस्टिंग थी उसमें तो पंजाब गवर्नमेंट का रोल। अच्छा, कमिश्नर इस्लामाबाद की पोस्टिंग भी ज़ाहिर होने जा रही है, तो इन मामला में कितने बाख्तियार? IG इस्लामाबाद की पोस्टिंग का दोबारा क्या? पंजाब गवर्नमेंट के ज़ाहिर उसमें रोल था, वो इस्लामाबाद की कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन कमिश्नर इस्लामाबाद की पोस्टिंग भी ज़ाहिर होने जा रही है। PCL का मैंने जिक्र किया। ओवरऑल सर, चूँकि सियासी जमातें चूँकि डायरेक्टली आपका रूलिंग पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है, तो इसलिए किस तरह से मैनेज चीज़ें हो रही हैं? वज़ीर आज़म और आपके इख्तियारात की जंग तो नहीं है? या बिल्कुल भी नहीं, 1%। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर हैरान हूँ कि किस तरह आप लोग बात करते हैं। मेरा ये इंटीरियर, मुझे ऑफिशियली कहना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री मैटर नहीं करती, मेरे लिए ताल्लुकात मैटर करते हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला वो ऐसे ही रखे, और बीच में जिनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुक़ ख़राब हो वो इंशाल्लाह ताला पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत लास्ट क्वेश्चन एक सेकेंड। अच्छा, शोधा कोटा पे जो भर्ती हुए थे इस्लामाबाद पुलिस में, उनकी अभी तक प्रमोशन ही नहीं, और माजी में भी देखे कि काफ़ी टाइम से प्रमोशन है। सीनियर्स के साथ जो नाइजीरियन शहरी यहाँ पर, मैं एक खुद शहीद का दामाद हूँ, मेरी शहीदों के लिए पहली प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह ताला, और शहीदों से रिलेटेड आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।